के आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है ना, उस टॉपिक के लिए आवाज ऐसे इसको बंद कर दो ना। सुनो। इसमें आज के टॉपिक के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे मान के चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कल पढ़ रहे थे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई ए कॉस। ठीक। तो एक वैज्ञानिक थे, वो आकर ये कहते हैं कि तुम जो इतना बड़ा रास्ता पकड़ रहे हो ये सब करने के लिए, एक बहुत ही आसान रास्ता है, वो उससे वो कर लो। तो बोला क्या है आसान रास्ता? तो उन्होंने बोला कि फ्लक्स निकालने के लिए तुमको ई चाहिए, ए चाहिए, थीटा चाहिए। बोला ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे यहाँ पे फाई लिख दो। ठीक। चार्ज लिख दो, अब बस उसको डिवाइड कर दो किससे? एप्सिलॉन नॉट से। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोला ये तो बड़ी आसान लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है कितनी होती है, -12। तो क्यू दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे? फाइव। और फाइव दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे? क्यू। लेकिन इसमें कितना सारा चीज है? तो अब क्या किया, इसी को आसान रास्ते से बनाने के लिए जो मेथड बताया, उनको हम लोग बोलते, तो उस वैज्ञानिक को बोलते थे गॉस। और इसने नियम दिया, तो इसका नाम क्या पड़ा हुआ? गॉस लॉ। क्या इसने कोई नई चीज खोजी है? बिल्कुल नहीं। ये फ्लक्स ही पढ़ा रहा है, बस इसने रास्ता क्या कर दिया? आसान कर दिया। क्या ये जो बल्ब आया है, पहले बल्ब में था क्या गोला वाला CFL? उससे भी पहले था ना वो फिलामेंट वाला। लेकिन उस बॉल में और इसमें क्या अंतर है? इसने थोड़ा सा आसान कर दिया है रास्ता, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वो अलग था और ये, वो भी लाइट देता है, ये भी लाइट दे रहा है, बस इसने आसान कर दिया हमारा प्रोसेस। ठीक है। तो जो आसान कर दे उसे हम लोग, जो फ्लक्स के नियम को आसानी से निकाल दे, उसे क्या बोलेंगे? गॉस। अब ये गॉस जो है वो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि देखिए, हर आसान चीज का कुछ ना कुछ कीमत होता है जो चुकाना होता है, ठीक है ना। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर आसान चीजों की कीमत क्या थी कि कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बोले कौन सा नियम? तो कहता है मान के चलिए कोई चार्ज है, तो इसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो बोलेगा रियल में बंद करना पड़ेगा? तो बोलेगा नहीं, क्लोज करना पड़ेगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है ना। क्लोज इमेजिनरी सरफेस। यह सरफेस रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। क्लोज इमेजिनरी सरफेस। अब चूंकि ये वैज्ञानिक का नाम क्या है? गॉस, इसीलिए इनके नाम पे, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? क्योंकि वैज्ञानिक का नाम ही क्या है? गॉस है। ठीक। अगर इसे तुमने खोजा होता तो इसका नाम होता कजलियन सरफेस, लेकिन ये तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? गॉसियन सरफेस। ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब कहता है ये स्टेटमेंट क्या है, तो इसका स्टेटमेंट होगा नेट चार्ज। क्या बोलेंगे बुआ? नेट चार्ज इनसाइड क्लोज इमेजिनरी सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी नियम को क्या बोलेंगे? अब तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए, तो लिखवाते हैं। लिख देना, गाना से बधैया बाजे। लिखते हुआ। हाँ लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट चार्ज, नेट चार्ज, जा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, sorry, according to this law, according to this law, electric flux is equal to,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गाना ने दिमाग भटका दिया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नेट चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड क्लोज इमेजिनरी सरफेस, इनसाइड क्लोज, क्लोज इमेजिनरी सरफेस, क्लोज इमेजिनरी सरफेस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, लिखना नहीं है, सिंबल का इस्तेमाल करना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम्म, जनकपुर गए हो तुम लोग? उसी के लायक ही हो, अमेरिका तो पूछ नहीं सकते हम। हो गया हुआ। अब वो एक काम कीजिएगा, प्लीज इसे उतार लीजिए तो स्वयं के हाथों से, प्लीज। खेल ले, नवादे हरा देते हैं अपने टीम को। हम लोग फुटबॉल नहीं ना खेलते, बैट बॉल बहुत खेलते हैं ना। तुम लोग तिती तिती मारू फुटबॉल से कपारे फोड़ दूं अगर बतिया लेते। मारियो मारियो, आगे बढ़े बुआ। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये आया कहाँ से, लिख कैसे दिए, हिम्मत कैसे हुआ? तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बुआ? प्रूफ। क्या रे शेरवानी पहन के आया है, लाल कलर के, वो छेका हुआ है तुम्हारा, खिल रहा है पूरा, है ना? है ना? बुआ, तो क्या है, अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रूफ। क्या जानने वाले हैं बुआ? प्रूफ। क्या जानने वाले हैं? प्रूफ। अब सवाल है इसका प्रूफ क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक चार्ज लेंगे। चार्ज कितना लेंगे, क्यों, और इस गोले की तरह इसको घेर देंगे चारों ओर से। कोई समस्या आपको? बोलना। अब देखना प्यारे बच्चों, इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लेने से बाहर निकलेगा। ये थोड़ा गोला अजीब सा नहीं घेरा हुआ है, डिस्कस्टिंग। जब मेरे पास वो सारा, ये ले आप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। बोलना हाँ। तो ये अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला। तो आपको पता है ना, एक बार में आप सारा का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, छोटा पार्ट काटेंगे। जब ये गोला है तो क्या पूरा का वैल्यू निकाल लेंगे? छोटा पार्ट काटेंगे तब ना स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये छोटा पार्ट जो मैंने यहाँ पे काटा, ये काट दिया, ठीक। तो इस पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ना पढ़ाए थे आप लोगों को एरिया वेक्टर का, ये गोला और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट का, तो इसका वेक्टर किधर होगा? इधर। इसका किधर होगा? इधर। इसका किधर होगा? इधर। तो इस वाले किधर है? इस तरफ, ठीक। तो ये यहाँ पर एरिया वेक्टर हुआ डी ए। बोलना। तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे पर ये कितना एंगल बना रहा है बुआ? बता ना कितना एंगल? 0 डिग्री, ठीक है ना। कौन सा एंगल? 0 डिग्री। अब क्या होगा बताओ तो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? ई ए। गलत। इतना गलत कैसे हो सकते हो तुम लोग एक साथ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा फाई बराबर ई, और नॉट ए, इट्स डी ए। क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल पार्ट्स काटा है ना,
अरे बोल ना, हाँ। एंड कॉस 0 डिग्री, ठीक। तन का पैसा में तन के ना मिलेगा, और छोटे को बड़ा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लोज इंटीग्रेशन, बोलना। तो बउआ, डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है कि फाई होता है? बोलना, हाँ बोलना। बराबर। अब ई देखो, ई का बोलने दो, बोलने दो, हमारा क्लास हमको बोलने दो, ठीक है ना। देखो, अब सबको पता है कि ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू अपॉन आर। बोलना, हाँ। नहीं होता है क्या? तो अगर मैं इस जगह पे ऐसा लिख दूं, आर स्क्वायर, ठीक है। अब बगल में क्या है? छोटा छोटा एरिया डी है, और cos 0 का मान 1, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला। तो बउआ इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। क्या 1 बदलेगा? 4 बदलेगा? पाई बदलेगा? अपसाइलन नॉट क्यू। और गोला लिए है, तो कोई बच्चा पूछे था मैं गोला से क्यों घेरा? आप स्क्वायर से भी तो घेर सकते थे। गोला से घेरने पर रेडियस क्या हो जाता है? एक समान हो जाता है सब जगह। तो जब रेडियस एक समान होता है तो रेडियस को कहाँ निकाल सकते हैं बुआ? बाहर। और अंदर खाली क्या बचेगा? डी ए। बउआ बड़ी नीक गीत छै, है ना? बउआ आप बताइए, छोटा छोटा एरिया को काट तो लिए, पर जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल एरिया उतना ही ना आएगा जितना इसका सरफेस एरिया है। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है? ले, गोला का सरफेस एरिया गायब। 4 पाए। साला जो 10वां 8 से ही पास किया होगा ना, सोशियोलॉजी लिया होगा, उसको भी ऐड हो गई, ठीक है ना। 4 पाए आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ठीक। पाई बराबर, ठीक। 4 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ताली बजा देना एक बार। क्यू बट्टे अब साइलेंट नोट। ताली बजा एक बार मेरे लिए। धन्यवाद। प्लीज, इसे क्या जरूरत है? तुम लोग भी यार, प्लीज नो कैमरा, पब्लिसिटी नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। खैर, छोटी सी बात है यार, ठीक है ना, इस पे ताली बजा दिए तुम लोग। देखो, फाइव बराबर, चुप है, चुप है, सीधे मारो थे नीचे से ना। फाइव बराबर क्या फॉर्मूला है? क्यू बटे एप्सिलॉन। वापस ये प्रूफ हो गया। सिंपल सा क्या लॉजिक था कि आपने एक चार्ज लिया, इसके द्वारा आर डिस्टेंस पे निकाला था। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा। ए की जगह छोटा है और एंगल कितना? 0 डिग्री। जीरो खत्म हो गया, ई को बाहर निकाल दिया वैल्यू के साथ। और डीए का मान तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या हो गया? वैल्यू आ गया। सिंपल, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए, तो इसको लेट बी कंसीडर लिखिए। लेट बी कंसीडर, लेट बी कंसीडर, लेट बी कंसीडर ए ए चार्ज, ए चार्ज, ए चार्ज प्लेस, प्लेस एट, एट ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट पर? प्लेस एट ओ पॉइंट एंड we have to find, and we have to find electric flux, and we have to find electric flux at r distance, at we have to find electric flux at r distance. we take we take a sphere, we take a sphere as a, किसकी तरफ हुआ? as a Gaussian surface. we take a sphere as a Gaussian, we take a sphere as a Gaussian surface. चल गुरु, हो जा शुरू।
गोला बनाओ लात से। क्या रे चश्मिश? दो चश्मिश के बीच में तुम क्या कर रही हो रे? दो चश्मिश के बीच में तुम क्या कर रही हो? दोस्त की हाल? दोस्त ठीक है। ठीक। बहन के बियाह तो नहीं ने पूछी हो? अपने पाप लोग तो हमरा कथी हो। अगली बार होगा तो पूछेंगे। हमारा तो होते रहता है, तेरे में पूछ लेंगे। आज का मौसम बहुत सुहाना है। भगवान करे ऐसे ही मौसम रहे कि पंखा ना चलाना पड़े। क्या? चैप्टर का अंतिम मोड़ पे हो, इस शनिवार को खत्म। हाँ, इस शनिवार तक ये खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर है भाई, दम है इसके अंदर। हल्के में ले लिया इसको। हम लोग सबसे पीछे की सबसे आगे है। सबसे आगे है। सबसे आगे क्या होगा? एक से आगे क्या होता है रे? एला सर। ए, लिख। फिर दोबारा लिख। ऐसा होता है कि खेलेंगे नहीं कि तो तुम लिखेगा तो क्या करें तब तक? क्या? 50 रुपए में दिया है। छुए दे सकते हो इसको? कहाँ कहाँ से खोजे तो ये पेंट वाला मिला। वहाँ है, खेलवा। अय्या, समा चकवा खेलम बैठ के। तब कथी? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोल ना हाँ या ना, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। प्यारे बच्चों, क्या मैंने इसको प्रूफ करते वक्त मैंने पूछा है कितना बड़ा रेडियस से घेरना है? देख, किसी से घेरोगे तो मान ले कि चलिए पानी है, 4 गो आदमी को निकलना है। अब घर इतना बड़ा घर है तो आदमी तो 4 गो तो निकलेगा। तो उससे हमको रेडियस से मतलब, रेडियस से मतलब नहीं है। आगे बढ़ू? बोलना हाँ। चलिए अब प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी बुक निकालेंगे कृपया। पुष्पा 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 राज पुष्पा पुष्पा पुष्पा। चले, बकवास मत कर। 46, 46। 47 निकाल, 47। चल, मेरा काम है सवाल को समझा देना। बाकी तुम्हारा काम है उसको बनाओ ना बनाओ तुम लोग जानो, ठीक है? मेरा काम है समझा देना, ठीक।
देखो 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, केयरफुल, सावधानी पूर्वक, ठीक है ना, मेजरमेंट मापिए। तो जब वो मापा गया तो वो जो बॉक्स है वो इंडिकेट किया तो उसका फ्लक्स कितना आया। तो आप बताइए ऐसे हालात में फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी गई है। ठीक है, आप कह रहा है क्या निकालने के लिए, बताइए गॉस के नियम से फाई बराबर क्या है। क्या आपको लगता है एप्सिलॉन डॉट का मान देने की जरूरत है। सबको पता है 8.85 10 के पावर। तो आपको इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, तो क्या तुम क्यू का मान नहीं निकाल सकते हो, बोलना। तो क्या ये वाला सवाल बन जाएगा, बोलिए। तो आप लोग अपने किताब के बगल में ही थोड़ा सा हिंट्स लिख लीजिएगा, ठीक। अच्छा सुन लीजिए आप, ये कहता है अगला में, बी में, कि यदि नेट फ्लक्स क्या हो बउआ, तो क्या ये जरूरी है कि उसके अंदर चार्ज ना हो। अब देखो, मान के चलिए किसी के पास 0 रुपया है, तो क्या जरूरी है कि उसके पास कोई काम धाम नहीं होगा, हो सकता है कि बचता ना हो उसके पास, कमाता हो, सब महंगाई डाइन खाई जात है, ठीक है। तो मान के चलो किसी के पास एगो माइनस है एगो प्लस रहेगा, तो बताइए फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नेट बटे, तो बताओ इस पर एक क्या है माइनस और एक क्या है प्लस, तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो फ्लक्स जीरो का मतलब क्या, उसके अंदर चार्ज नहीं है। हो सकता है कि चार्ज किस अमाउंट में हो, इक्वल एंड अपोजिट, नहीं हो सकता है क्या। इसको एक तरह से डाइपोल भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो डाइपोल का फ्लक्स क्या होता है बुआ, जीरो। इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको, तो आप एक काम कर सकते हो, 1.17 नंबर के लिए जगह छोड़ लीजिए और हल्का सा हिंस खाली उतार लीजिए, नीचे सॉल्यूशन कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। चलिए हिंस उतारिए सब लोग। क्या चाहिए, हमको हटाना चाह रही हो, भगवान एक दिन तुमको हटा देंगे। नारायण नारायण। हो गया, आगे बढ़े क्या, हिंस उतार लो हिंस। सॉल्यूशन खुद से कर लोगे, वो भी हम ही को करना पड़ेगा। एक समय था ना बउआ, जब नीट और जेई के लिए लोग पढ़ाता था पहले, अभी जो नीट का एग्जाम हुआ, ये आजकल भी बिहार वाला से घुस गया, नीट जेई वाला भी, ऑनलाइन वाला था खास कर भागा सब। नीट का एग्जाम एकदम इजी आएगा, फिर से क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन पे बेस्ड आएगा, ये आएगा वो आएगा, बुझा गया है ना। मतलब आपको लग रहा है कि आप थर्ड क्लास पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाला भी भाई पढ़ाता है रियल में, अगर बोलो मेरे दिल से, पढ़ाता है आकाश और एलेन, घुस के देखिए क्या पढ़ाता है, ठीक है ना। अंदर का टीचर था, बाहर दिखेगा नहीं। वो एगो कोई अति उठा लिए, एक्टिंग कर लिए, एक्टिंग, उसको पढ़ाई बोलते हैं। वो सब किसके लिए, यूपी बिहार का जो लड़का सब होता है ना, उस सबको चाहिए कि हाँ वो बलेल मास्टर चाहिए उसको। लेकिन जो रियल पढ़ने लिखने वाला रैंक 1 रैंक 2 सब जहाँ से ला रहा वहां से लाइए रहा है, क्योंकि पता है कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अभी नीट का क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन आया था, है ना। बोर्ड का लेवल कहाँ जा रहा है, डाउन। नीट का लेवल कहाँ जा रहा है, अप। तो बीच में जो खाई बन रहा है उसी में लड़का पिछा रहा है, जितना और खाई बनेगा। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। बिहार बोर्ड है थर्ड क्लास, इससे घटे तो बोर्ड नहीं है कोई, इतना नीचे पहुंच चुका है। ठीक, बिना पढ़े बिहार बोर्ड लड़का पास हो जाता है, बिना पढ़े। अगर तुम नहीं पढ़ोगे पास, जिस बच्चे को 25 से 30 नंबर प्रैक्टिकल में दे दिया गया है, तो अगर बायोलॉजी ले तो 25 तिहाई 75 नंबर तो अगर सही हो गया, ओकरा बाद 75 नंबर नॉर्मल हो गया। इंग्लिश और हिंदी यार आपको भी पता है कि एकदम क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, ठीक। तो लगभग आप पकड़ के चलिए, नहीं पढ़िएगा तो 100 120 नंबर कोई नहीं छीनेगा, ठीक। 120 पकड़ के चलो, यानी कारी 75 है, हाँ 80 सबको ले लो पकड़ के लो 80, तो आपको 200 नंबर तो सही आ गया। और कहीं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 10 10 15 20 20 नंबर भी कम से कम पासिंग मार्क्स भी ले आओगे, बिहार बोर्ड या खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ करके, तो 20 तिहाई 60 आपका ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का आंसर पहुंच जाता है नॉर्मल बिना पढ़े हुए। तो ये तो स्थिति डाल के रखा हुआ है, उसको पता है क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो खैर बउआ 17 हो गया। अब 17 के बाद बारी है किसकी बउआ, 18 का।
बउआ ये कह रहा है चार्ज कितना है, बोलो। और हमको इसके दूरी से कोई मतलब, पहले बोल दिया तो हमको इसके डिस्टेंस से कोई मतलब। तो आप बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। क्यू का मान दिया हुआ है, अब साइलेंट नोट का मान आपको पता है, तो क्या फाई का मान निकाल सकते हैं। अरे बोलना, हाँ बोलना। नहीं निकाल सकते हैं क्या। लेकिन लेकिन एक जो ये कहता है चार्ज है, उसको आप घेरो क्यूब से, किससे घेरेंगे। तो आप बताइए एक क्यूब में कै गो स्क्वायर होता है, 6 गो। एक दो, दो आगे पीछे, दो ऊपर नीचे और दो इस साइड, तो 6 गो हुआ। तो ये 6 गो का इतना मान है, ये कह रहा है नहीं हमको एओ का चाहिए। तो टोटल वैल्यू इतना है ना, तो अगर एओ का चाहिए तो जो वैल्यू आया था उसको कितना से भाग देना पड़ेगा, 6 से। अगर 6 बेटा मिला करके इतना रुपया, तो एक बेटा के पास कितना होगा, तो ये भाग देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बट्टे, आप क्यू का मान क्वेश्चन में दिया होगा, अब सेनेट नोट का मान हमको पता है 8.85, तो क्या फ्लक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं, बोलना हाँ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन के लिए जगह छोड़कर। हमको लगा इसमें नीचे से दबाया। यहाँ उपस्थित किसी भी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान हुआ तो गोलियों से भून दिया जाएगा। शायद मेरा मोबाइल है तो टाइम में नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। आगे बढ़ू, अरे बोलना आगे बढ़ू। नॉनसेंस। 19। चार्ज का मान बोल, हमको इसके दूरी से कोई मतलब, क्या निकालना है। फॉर्मूला बोल क्या होता है फाई का, क्यू बाय क्यू का मान दिया हुआ है, अब सेलेंट नोट का मान पता है, बस इतने निकालना है, उतार लो। हाँ 19 के लिए जगह छोड़ करके क्वेश्चन के लिए हिंस उतार लो। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि आपको आंसर मैच नहीं करेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि 18 का आंसर 19 में दिया, 19 का आंसर 18 में दिया, तो थोड़ा मोड़ा गलती किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। 1 2 का 4 4 2 का 1। एनसीईआरटी कौन पॉइंट में कहा गलती है क्या सब पता है, एकदम ध्यान से सुन देख लेना, है ना। बउआ अगला पे चले, अरे बोलना हाँ। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स बोलो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना दिया हुआ है, बोलना, बोलिए। तो 20 में फ्लक्स का मान कितना दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, रेडियस में कोई मतलब। अब कह रहा है यदि गॉसियन सरफेस को डबल कर देंगे तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा, कुछ परिवर्तन, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड डिपेंड, तुम दुगुना लो तीन गुना लो, तो जो फ्लक्स का मान होगा ए वाले का यही होगा, जो फ्लक्स था वही रह जाए, क्योंकि रेडियस पर डिपेंड पहले बोल चुके हैं। दूसरा, आप बी में कहता है व्हाट इज द, तो बताइए फाई का फॉर्मूला क्या होता है। फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, अब साइलेंट नोट का मान पता है, तो क्यों नहीं निकल जाएगा। अब इससे इजी क्या चाहिए बच्चा वाला चीज, उतार लीजिए इसको। इससे थोड़ा हार्डे सवाल रहता है अच्छी में, 9 10 किताब में। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या, बोलना बोलना, बोल। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। बउआ देखो, यहाँ पे देखिए, ये वाला को बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। बउआ अब देखिएगा, अब देखो तो एक यहाँ पर डेंसिटी है, देखो तो ये रेडियस डायमीटर है, बोल ना 22 का, तो 22 में देख डायमीटर कितना दिया हुआ है, बना दिए हुए। अब फ्लक्स ना पूछ रहा था,
तो चार्ज निकल गया तो फ्लक्स नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हमारा खत्म हो गया। तो इतना क्वेश्चन आप लोग बना के ला सकते हैं, बोलना हाँ। एनसीईआरटी अब खत्म है, बना के ला सकते हैं इतना। आप निकालिए मेरा वाला असाइनमेंट जो हमने फ्री में दिया, वो बोला। अबे जाना, भागने ऐसे दिमाग खराब करते हैं। तू तो बोल मत। आप देखना आप तू केना आप लूटे छियो। चले बिहार बोर्ड पे आ जाओ, सबसे पीछे। ए, अब आगा सब सुनो, फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो। सबसे पीछे यहाँ पर देखो ना, पेज नंबर है 51 51। चलो, क्या पूछ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोल, बोलना। क्यू बट्टे, लेकिन ये क्यू का मान पता है कितना रख दिया है? तो अब ये कितना हो जाएगा? तो अब साइलेंट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा? भारी है क्या, भारी है? हाँ ए, अभी एनसीईआरटी में आपको पढ़ाए हैं, डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अभी लिखवाया है ना, एनसीईआरटी का सवाल है ना। डाइपोल के द्वारा आती इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 5 गो, एन गो डाइपोल है तो। रे ए गो रहे चाहे एन गो रहे, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन से, तो कितना आएगा? कौन साल है? 24 और 25, हर साल की बात ही, पर साल भी। ठीक है, चलो। चार्ज कितना दिखाई दिया? तो फ्लक्स बना सकते हो, फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज। तो नेट चार्ज तो कितना है? जीरो नहीं होगा? -q + 2 और -q कितना होगा? तो फ्लक्स क्या होगा? यही 2018 के, छितरा जाओ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कादो ने। अब जो एनसीईआरटी छूबे नहीं करेगा वो तो न्यूमेरिकल देखो वही छितरा जाएगा। ठीक है, भारी क्वेश्चन है क्या? देखो क्या पूछा है। हाँ, वो अलग बात है कि आगे भी कुछ जोड़ दिया है, लेकिन गॉस लॉ तो आया है ना। गॉस लॉ 2014 2009। फिर क्या पूछा? अच्छा, वो उल्टा हो गया, रिपीट हो गया ना। अच्छा, आप देखो इसमें, इस 2024 में 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा, लोग थरथरा गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है किस सरफेस के अंदर? फ्लक्स बोलिए, फ्लक्स कितना होगा डाइपोल का? अभी तो आपको पढ़ाए हैं। डाइपोल का क्या होगा? बस बात खत्म, 2 नंबर। ठीक है ना। बस तो क्या कर सकते, लिख सकते थे कि फ्लक्स, जब एनसीईआरटी में लिखवाया ना B नंबर पार्ट, वो एनसीईआरटी का सवाल है कि नहीं ये वाला? बिल्कुल वही सवाल है, वैसे एक्सप्लेन कर देना, बॉक्स बना करके प्लस माइनस लिख देना। ठीक है। क्या पूछा हुआ है बुआ? 2000 किस में? 25। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, हर साल की बात ही, पर साल भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो इतना जो मैंने करवाया वो आपके लिए काफी था। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे बुआ? एप्लीकेशन। एक बात और सुन ले, भागने वाला सब,